Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's practice our English. As I always say, practice makes an improvement. The more you practice, the better you become. Okay, so let's begin the topic now. The first topic would be take for granted, which means हल्के में लेना. उस जगह पे आपको टेक फॉर ग्रांटेड को यूज़ करना चाहिए. जैसे इसे हल्के में मत लो, डो नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. मुझे हल्के में मत लो, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड. यह बीमारी को हल्के में मत लो, डो नॉट टेक दिस डिजीज़ फॉर ग्रांटेड. अपनी सेहत को हल्के में मत लो, डो नॉट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड. टेक रॉन्ग, गलत समझना. मुझे गलत मत समझो, डो नॉट टेक मी रॉन्ग. वह मुझे गलत समझ रहा है, ही इज़ टेकिंग मी रॉन्ग. तुम मुझे गलत क्यों समझ रहे हो, वाई आर यू टेकिंग मी रॉन्ग. मैंने उसे गलत समझा, आई टुक हिम रॉन्ग. लिमिट ऑफ, हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, सीमा होती है. देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू. बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू. हर चीज़ की एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग टू. खाने की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ ईटिंग टू. वाई एल्स, और क्यों. तुम और क्यों वहाँ जाते हो, वाई एल्स डू यू गो देयर. तुम और क्यों खेलते हो, वाई एल्स डू यू प्ले. तुम और क्यों रोते हो, वाई एल्स डू यू क्राई. तुम और क्यों काम करते हो, वाई एल्स डू यू वर्क. व्हेन एल्स, और कब. तुम और कब सोते हो, व्हेन एल्स डू यू स्लीप. तुम और कब खेलते हो, व्हेन एल्स डू यू प्ले. वह और कब यहाँ आती है, व्हेन एल्स डज शी कम हेयर. तुम और कब वहाँ जाते हो, व्हेन एल्स डू यू गो देयर. वेयर एल्स, और कहाँ. तुम और कहाँ जा रहे हो, वेयर एल्स आर यू गोइंग. मैं और कहाँ बैठ सकता हूँ, वेयर एल्स कैन आई सीट. तुम और कहाँ रहते हो, वेयर एल्स डू यू लीव. मुझे और कहाँ जाना चाहिए, वेयर एल्स शुड आई गो. हु एल्स, और कौन आ रहा है, हु एल्स इज कमिंग. और कौन जा रहा है, हु एल्स इज गोइंग. और कौन लड़ रहा है, हु एल्स इज फाइटिंग. और कौन खेल रहा है, हु एल्स इज प्लेइंग. व्हाट एल्स, और क्या. तुम्हें और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट. तुम और क्या करते हो, व्हाट एल्स डू यू डू. तुम्हें और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट. तुम और क्या करते हो, व्हाट एल्स डू यू डू. तुम और क्या जानते हो, व्हाट एल्स डू यू नो. तुम और क्या खाते हो, व्हाट एल्स डू यू ईट. इंटेंड टू, इरादा होना, नियत होना. मेरा इरादा तुम्हें जान से मारने का नहीं है, आई डोंट इंटेंड टू किल यू. मेरा इरादा तो था उसे जाने देने का, आई इंटेंडेड टू लेट हिम गो. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स शी विल फोकस ऑन हर स्टडीज़. अब से वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. अब से मैं नियमित रूप से व्यायाम करूँगा. बिकॉज ऑफ, के चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में मुझे पीट दिया गया. आई वॉज बिटन बिकॉज ऑफ यू. यह सब उसके चक्कर में हुआ है. इट हैज़ हैपन्ड बिकॉज ऑफ हर. परीक्षा के चक्कर में मैं सो नहीं पाया. आई कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम. बारिश के चक्कर में हम लेट हो गए. वी गॉट लेट बिकॉज ऑफ द रेन. अमाउंट टू, के बराबर होना. अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ के बराबर होता है तो अमाउंट टू को यूज़ करते हैं. तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस डिसलाइक के बराबर था. योर डांस परफॉर्मेंस अमाउंटेड टू डिसलाइक. आधा सच झूठ बोलने के बराबर होता है या बराबर है. स्पीकिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में. आई एम फीलिंग टायर्ड, इन अदर वर्ड्स आई नीड सम रेस्ट. मुझे थकान महसूस हो रही है, दूसरे शब्दों में मुझे आराम की आवश्यकता है. ही इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी, इन अदर वर्ड्स ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन. वह पार्टी में नहीं आ रहा है, दूसरे शब्दों में उसने निमंत्रण को अस्वीकार किया. हाउ डू आई से, कैसे कहूँ. कैसे कहूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ. हाउ डू आई से दैट आई लव यू. कैसे कहूँ मैं फेल हो गया हूँ. हाउ डू आई से दैट आई हैव फेल्ड. कैसे कहूँ कि उसने मुझे छोड़ दिया है. हाउ डू आई से दैट शी हैज़ लेफ्ट मी. कैसे कहूँ मेरा मोबाइल खो गया है.
हाउ डू आई से दैट आई हैव लॉस्ट मोबाइल? नो क्वेश्चन राइजेस। उसके बाद टू, दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू ईट अगेन, या फिर नो क्वेश्चन अराइजेस टू ईट अगेन, बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक, वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर, यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हेयर। 100 टाइम्स, 100 गुना, वह तुमसे 100 गुना अच्छा है। ही इज़ 100 टाइम्स बेटर देन यू, मैं तुमसे 100 गुना लंबा हूँ। आई एम 100 टाइम्स टॉलर देन यू, वह तुमसे 100 गुना तेज है। ही इज़ 100 टाइम्स फास्टर देन यू, वह तुमसे 100 गुना चालाक है। शी इज़ 100 टाइम्स क्लेवर देन यू। शैल, अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं तो शैल को यूज़ करिए। शैल आई गो, क्या मैं जाऊँ? चला जाऊँ क्या? आ जाऊँ क्या? शैल आई कम, शैल आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँ? तो शैल को यूज़ करिए। वाई डज इट हैपन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट हैपन ओनली विद मी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट हैपन ओनली विद अस। अगर पास्ट में बोलना चाहते हैं तो डिड लगा सकते हैं और पास्ट में सेंटेंस को बना सकते हैं। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट हैपन ओनली विद यू। अमन के साथ ही ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट हैपन ओनली विद अमन। हाउ मच, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे। कितना बोलती हो तुम? हाउ मच यू स्पीक, कितना खाते हो तुम? हाउ मच यू ईट। कितना रोती हो तुम? हाउ मच यू क्राई, कितना हंसते हो तुम? हाउ मच यू लाफ। अगर ऐसी बात है तो इफ़ दैट इज़ द केस, इफ़ दैट इज़ द केस, अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर, अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट ईट फूड, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। इफ़ दैट्स द केस यू शुड टेक रेस्ट, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाओ। इफ़ दैट्स द केस प्लीज़ कम टू मी। अनइंटेंशनली, अनजाने में, मैंने यह अनजाने में किया। आई अनइंटेंशनली डिड इट, मैंने अनजाने में उसे धक्का दिया। आई अनइंटेंशनली पुश्ड हिम, मैंने अनजाने में तुम्हें मारा। आई अनइंटेंशनली बीट यू, हमने अनजाने में नियम तोड़े। वी अनइंटेंशनली ब्रोक रूल्स। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, क्या फ़ायदा? वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गोइंग देयर, यहाँ आने का क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कमिंग हेयर, अब पढ़ने का क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ, अब खेलने का क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लेइंग नाउ। अननोइंगली, अनजाने में, मैंने यह अनजाने में किया। आई अननोइंगली डिड इट, मैंने अनजाने में उसे धक्का दिया। आई अननोइंगली पुश्ड हिम, मैंने अनजाने में तुम्हें मारा। आई अननोइंगली बीट यू, हमने अनजाने में नियम तोड़े। वी अननोइंगली ब्रोक द रूल्स। लेट्स सी व्हाट, चलो देखते हैं कि क्या। ओके, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, देखते हैं कितने अमीर हो तुम। लेट्स सी हाउ रिच यू आर, देखते हैं कौन मेरी मदद करेगा। लेट्स सी हु विल हेल्प मी, या फिर हु हेल्प्स मी कह सकते हैं। देखते हैं वह कहाँ जाता है। लेट्स सी वेयर ही गोज़। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर मैं उससे बात करूँगा। आई विल टॉक टू हर एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर तुम्हें पास होना है। यू हैव टू पास एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हम उसे नहीं बुलाएंगे। वी विल नॉट कॉल हिम एट एनी कॉस्ट। सेल्डम, शायद ही कभी, शायद ही ऐसी लड़की तुमने पहले देखी हो। यू हैव सेल्डम सीन सच ए गर्ल बिफोर, शायद ही कभी मैं बियर पीता हूँ। आई सेल्डम ड्रिंक बियर, शायद ही वह कभी पार्क जाती है। शी सेल्डम गोज़ टू द पार्क, शायद ही कभी तुम क्लास में आते हो। शायद ही कभी तुम क्लास में आते हो। यू सेल्डम अटेंड द क्लास। ओकेजनली, कभी कभी, कभी कभी वह मुझसे बात नहीं करती है। शी ओकेजनली डज नॉट टॉक टू मी, कभी कभी वह मुझे गुस्सा दिलाती है। शी ओकेजनली मेक्स मी एंग्री, कभी कभी मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते हैं। माई फादर ओकेजनली स्कॉल्स मी अ लॉट, कभी कभी वह मेरी बहुत तारीफ़ करती है। शी ओकेजनली एडमायर्स मी अ लॉट। जनरली,
जनरली आम तौर पर हम पार्क में मिलते थे। जनरली वी मेट इन द पार्क। आम तौर पर वह यहाँ आती है। जनरली शी कम्स हियर। जनरली आम तौर पर वह यहाँ रहता है। जनरली ही लिव्स हियर। आम तौर पर हम घर पर खाना खाते हैं। जनरली वी ईट फूड एट होम। यूजली आम तौर पर वह यहाँ आती है। शी यूजली कम्स हियर। आम तौर पर वह यहाँ रहता है। ही यूजली लिव्स हियर। आम तौर पर हम घर पर खाना खाते हैं। वी यूजली ईट फूड एट होम। आम तौर पर हम पार्क में मिलते थे। वी यूजली मीट इन द पार्क, या कह सकते हैं वी यूजली यूज टू मीट इन द पार्क, ये भी कह सकते हैं। टाइम फ्लाइज, समय का पता ही नहीं चलना। मोबाइल चलाते हुए समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज व्हाइल यूजिंग मोबाइल। शॉर्ट्स देखते हुए समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज व्हाइल वॉचिंग शॉर्ट्स। गर्लफ्रेंड से बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज व्हाइल टॉकिंग टू गर्लफ्रेंड। किताबें पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज व्हाइल रीडिंग बुक्स। टुगेदर, एक साथ। हम एक साथ सोते हैं। वी स्लीप टुगेदर। हम एक साथ खाना खाते हैं। वी ईट फूड टुगेदर। वह दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। दे बोथ गो टू स्कूल टुगेदर। तुम दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते हो। यू बोथ प्ले क्रिकेट टुगेदर। डाइंग टू, मरा जाना। मैं उससे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। सच में नहीं, बस बेकरार हूँ। मैं उससे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू मीट हर। मैं उस नौकरी को पाने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू गेट दैट जॉब। वह मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है। शी इज़ डाइंग टू टॉक टू मी। क्या तुम यह गेम खेलने के लिए मरे जा रहे हो? आर यू डाइंग टू प्ले दिस गेम?